हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th कंप्लीट मैथ्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी जानकारी मैं दूंगा और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, आज का टॉपिक है मेरा क्लास 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आइए हम जानकारी लेते हैं। जो चैप्टर 1 है जैसे हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसमें फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी जो बुक है आपकी उसमें से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है। उसका फर्स्ट का फिफ्थ में डी एंड ई पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 8 एंड 9 है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 9 एंड 10 है। फिर हमारे मिसलेनियस की एक्सरसाइज जो है इसमें क्वेश्चन नंबर है 1, 4, 6 एंड 7। फिर एग्जाम्पल जो है इसकी है 5, 17 एंड 24। इन सब की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? इन सब की प्रैक्टिस आपको न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें से करनी है। ठीक है, आइए अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की ओर लेके चलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसके अंदर क्या करनी है, ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से देख लेना। पूरी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा ओल्ड एनसीईआरटी बुक की। ठीक है, तो उसमें से आप वहां पे जाके कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से मेरी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 9, 11 एंड 12। उसके बाद एक्सरसाइज है हमारा 2.2 के क्वेश्चन नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 एंड 13। और फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर है मेरे पास यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड 14। और एग्जाम्पल्स है हमारे 4 एंड 6। ये हमें कहाँ से करना है? ये सारा हमें ओल्ड एनसीईआरटी से करना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैट्रिसेस का आता है, तो इसकी ओर आपको लेके चलते हैं। तो मैट्रिक्स की जो है इसकी आपको प्रैक्टिस जो है इसकी आपकी प्रैक्टिस लास्ट 10 इयर्स में से करना है। ठीक है, लास्ट 10 इयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर थे उसमें से आपको करने हैं और प्लस में आपको पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्थ का थर्ड पार्ट, सिक्स का थर्ड पार्ट, ऐसे ही 7th, 9th और 10th। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7th है, फिर 7th का सेकेंड पार्ट, 10th, 12th, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। एक्सरसाइज 3.3 में हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। मिसलेनियस के क्वेश्चन है 1, 3, 4, 7, 9 एंड 11 और एग्जाम्पल नंबर 11। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप मैट्रिसेस में। अगर एनसीईआरटी बुक से कर लेते हैं तो उसमें 60% हमारा कवर हो जाएगा। 40% जो बचेगा वो आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की ओर लेके चलता हूँ। जैसे कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर था यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में क्या करना है कि आपको जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी, इसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर है 4, 7 एंड 8। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ का थर्ड पार्ट। 4.3 के फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है। 4.4 के 13, 16, 17 एंड 18 क्वेश्चन है। 4.5 का 3, 13, 4, 13, 14 और 15 क्वेश्चन है। और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर है 1, 7 एंड 9। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस में से करनी है? आपको न्यू एनसीईआरटी में से करनी है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है 5 चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की ओर लेके चलता हूँ। तो इसमें है एक्सरसाइज जैसे हमारा 5.1 है, इसमें क्वेश्चन है 4, 7, 9, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29 और 30। जैसे देखिए चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, तो इसके अंदर हमारा एक्सरसाइज 5.1 आता है। इसके क्वेश्चन नंबर है 4, 7, 9, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29 एंड 30। ऐसे एक्सरसाइज 5.2 में आता है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। 5.3 में आता है क्वेश्चन नंबर 8,
13, 14 एंड 15। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर है 5, 7, 8 और 10। और 5.5 में क्वेश्चन नंबर है 2, 6, 7, 9, 11, 14 एंड 15। और 5.6 में क्वेश्चन नंबर है 6, 7, 9, 10 और 11। एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर है 12, 13, 15, 16 एंड 17। और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, 12, 14, 16, 17 और 21। और साथ में एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल्स हमको दिया हुआ है यहाँ पे 4, 3, 4, 40, 37 एंड 38। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको इसमें ये एनसीईआरटी से करना है, एनसीईआरटी से इसको करना है, जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उससे। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की ओर लेके चलता हूँ। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो इसके 6.1 के क्वेश्चन नंबर है इसमें 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 एंड 15। 6.2 के क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, 7, 8, 10, 9, 15 एंड 16। 6.3 के जो है क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ का थर्ड सेकेंड पार्ट, 7th, 8th, 16, 17, 19, 20, 22, 23 एंड 25। मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2, 4, 5, 6, 9, 14 एंड 15। और जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन नंबर है वो है 25, 26, 29, 30, 31 एंड 32। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है न्यू एनसीईआरटी में से। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की ओर लेके चलता हूँ। तो 7th चैप्टर में क्या है, इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले आपको पहले इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि इसी में से चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन है हमारा, और इंटीग्रेशन के जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं यही सारे क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे 7.1 का क्वेश्चन नंबर है 11, 13, 16, 17, 20 एंड 22। 7.2 के क्वेश्चन नंबर है 7, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 32, 33, 34 एंड 39। अब 7.3 के क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जैसे 3, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19 एंड 22। 7.4 के क्वेश्चन नंबर है 1, 5, 7, 11, 12, 15, 18 एंड 21। 7.5 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 16, 15, 18, 20 एंड 21। ठीक है, 7.6 के क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जैसे 2, 3, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। 7.7 के क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 एंड 8। 7.8 के क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, 10, 16 एंड 20। और अगला हमारे पास आता है 7.9। इसके क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, 8 एंड 9। मिसलेनियस के क्वेश्चन है हमारे पास जैसे इसमें 3 है, 4 है, 5, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29 एंड 30। और लास्ट एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो है 22, 25 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, 33, 36, 38, 39, 40, 41 एंड 42। तो इस तरह के जो कितने क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इसी में से हर बार पेपर सेट होता है। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पेपर, इंटीग्रेशन चैप्टर में आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल लेके चलता हूँ। तो 8 चैप्टर में जैसे हमारा है क्वेश्चन 8.1 में 2, 3 एंड 4। अब मिसलेनियस के क्वेश्चन इसमें 2, 3, 4, 5 और एग्जाम्पल्स है 3 एंड 4। ठीक है, तो इन सबको, ये छोटा सा चैप्टर है, आपको ये कंप्लीट, आप चाहो तो इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर है और आप चाहो तो इन सभी क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट करें। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की ओर लेके चलता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन है जो,
इसमें हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 है इसको कंप्लीट करना है आपको फुल। फिर हमें हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 9.2 में क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, 6, 9 एंड 10। 9.3 में क्वेश्चन नंबर है 4, 5, 7, 10, 12 एंड 16। 9.4 में क्वेश्चन नंबर है 3, 4, 6, 7, 10 एंड 13। 9.5 में क्वेश्चन नंबर है 4, 5, 7, 10, 14 एंड 15। मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, 5, 7, 8, 9, 13 एंड 12। उसके बाद एग्जाम्पल्स है हमारे पास 12, 20, 21 एंड 22। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ये भी आपको एनसीईआरटी का ही करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर। इसमें वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स में क्या है, 10.2 में क्वेश्चन नंबर हमारा गिवन है यहाँ पे 5, 9, 11, 13, 14 एंड 15 की प्रैक्टिस करनी है। 10.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 10, 11, 13 एंड 17 की प्रैक्टिस करनी है आपको। 10.4 में 3, 4, 5, 9, 11, 10 एंड 11 की प्रैक्टिस करनी है। मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 एंड 19। और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन नंबर है 29 एंड 30। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कहाँ से? इसकी भी हमको एनसीईआरटी से करनी है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 3D ज्योमेट्री, ये भी मेरा छोटा सा चैप्टर है, इसको भी मैं कहूँगा आप एक बार फुल कर जाओ। ठीक है, क्योंकि फुल चैप्टर करना बहुत सही रहेगा। और अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 11.1 में फुल ही है, 11.2 में 3, 4, 6, 8 का फर्स्ट पार्ट, 9 का सेकंड पार्ट, 10, 13 एंड 15 क्वेश्चन है। मिसलेनियस भी हमारा फुल है और एग्जाम्पल्स इसके अंदर 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, अब रही बात हमारी एलपीपी की। एलपीपी जो है एक छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो एलपीपी में आपको मैं बताता हूँ, इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको लास्ट 10 इयर्स में से प्रैक्टिस करनी है। और प्लस में आपको एक्सरसाइज जो 12.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपको करना है 2, 5, 6, 8, 9 एंड 10 और एग्जाम्पल है 4 एंड 5। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट चैप्टर आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है, केस स्टडी के क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स में से करने हैं आपको। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या है कि 13.1 के जो है इसके क्वेश्चन आप यहाँ से 4 है, 7 है, 9 है, उसके बाद 12 है, 15 है। और एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 है, 2, 7, 11, 12 और यहाँ पे 13, 14 एंड 16 है। फिर है हमारे पास 13.3 में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है हमको, यहाँ पे 1, 3, 4, 8, 10, 12 एंड 13। और 13.4 में क्वेश्चन नंबर हमको यहाँ पे दिया हुआ है 3, 5, 6, 11 और यहाँ पे है ये 12 एंड 14। ठीक है, और उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर हमारे पास जैसे 3, 5, 7, 9 और 11। एग्जाम्पल दिया हुआ है 13, 14, 15, 18, 21 एंड 23। तो इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। कहाँ से? आपको करना है एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, 10 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, वहां से आपको क्वेश्चन उठाने और उनकी प्रैक्टिस करनी है। और अपने जो ये 12th क्लास है इसमें अच्छे से अच्छा आपको स्कोर करना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।